नमस्कार बच्चों, मैं राहुल सोनी, आपका इंग्लिश टीचर। एक्चुअली मैं और दूसरे टीचर हमारे स्कूल के 4 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और देखो, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोगों के मन में अलग अलग विचार भी होते हैं। अगर सभी के विचार एक जैसे हो जाते तो या तो सभी डॉक्टर बन जाते या फिर सभी सब्जियां बेचते। समझ में आ गया ना? हर इंसान का अपना एक अलग माइंड होता है, अपनी एक अलग सोच होती है। उसी सोच की वजह से एक कोई सब्जियां बेचता है तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई राजमिस्त्री बन जाता है तो कोई कुम्हार का काम बनता है, कोई टीचर बन जाता है तो कोई ड्राइवर बन जाता है। सच्चाई है। और ये तो सबको पता होता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये किसी को नहीं पता होता कि वो क्या बनेगा। जब धीरे धीरे उसमें एक मैच्योरिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तब वो बच्चा ये समझ पाता है कि जीवन क्या है। और देखो, जो समझ लेता है वो आगे जाता है, और जो नहीं समझ पाता शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसके माँ बाप उसको पहुंचाना चाहते हैं। ये सच्चाई है। ये किसी भी टॉपिक को आप समझते हो ना, चाहे वो साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो या इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक हो, हर टॉपिक के साथ एग्जांपल्स दिए जाते हैं उस टॉपिक को अच्छे समझाने के लिए। आपने देखा भी होगा, यू माइट हैव सीन दिस थिंग इन योर लाइफ। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट लैंग्वेज का मैं टीचर हूँ, और लैंग्वेज जब हम पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज के जो टीचर होता है उसे बहुत ही ज्यादा वाचाल होना पड़ता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हम लैंग्वेज से पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक सीख होती है। इंग्लिश के हर लेसन के अंदर एक सीख होती है। अगर मैं 10th का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो बच्चे अभी 11th में हैं, या जो 10th में एक चैप्टर था हमारे पास, ए लेटर टू गॉड, तो उसमें लेंचो नाम का जो किसान होता है वो भगवान को पत्र लिखता है और कहता है मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो उस टॉपिक में, उस लेसन में हमें जो सीख मिली वो ये कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत हार कर लेंचो भगवान को पत्र नहीं लिखता तो शायद उसके पास पैसे नहीं पहुंच पाते। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समझ में आया? जीवन में छोटे बड़े उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और यही जिंदगी है शायद। और अभी आप तो बच्चे हो, आपने उतने उतार चढ़ाव नहीं देखे जितने उतार चढ़ाव आपके पेरेंट्स ने देखे हो या दूसरे लोगों ने देखे। तो ये था हमारा आज हम जो ये वीडियो जिसके ऊपर हम टॉपिक पे बात करेंगे, उसका शीर्षक लिखा हुआ है मोटिवेशनल इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। सो इसमें मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये देखो, मैं एक टीचर हूँ और मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को टाइम टू टाइम उन्हें बताता रहूं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, क्या गलत है और क्या सही है। एक बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उसके पेरेंट्स प्लस उसके टीचर्स, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है आपके पेरेंट्स आपके ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं और देना भी चाहिए। और अब रहा सवाल हमारा, तो हम भी उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है, ये इंटरेक्शन हम स्कूल में करते, असेंबली में करते, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हमारा कि हम जो है लगभग 1.5 महीने से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और एक वो इंटरेक्शन नहीं हो पाया है जो हमारा फेस टू फेस होता है। तो बस उसी जद्दोजहद में मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ सके कि आपके पेरेंट्स प्लस आपके टीचर्स कितना कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। समझ में आया? तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी लोगों की सोच को लेकर कि किसकी क्या सोच होती है, वैसा ही वो इंसान बन जाता है। समझ में आए? अभी ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, इसका जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि आप लोग इस लॉकडाउन में इन ऑनलाइन क्लासेस को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है? तो इस बात को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और करेंगे। 9th क्लास में एक बच्ची है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा उसका, उसके पेरेंट्स से मेरी बात होती है, अपने स्कूल में है, 9th क्लास में है वो बच्ची। तो कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले
उस बच्ची के साथ एक थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गई। हुआ क्या कि वो बहुत तेज बुखार हो गया, उस बच्ची को बीमार हो गई और अभी वो ठीक से लिख नहीं पाती। वो बच्ची 9th में है। तो फिर मैंने, जैसे आप लोग होमवर्क भेजते हो वो बच्चे भी होमवर्क भेजती है और सबसे पहले उसका होमवर्क आता है। जैसे मैंने 9th क्लास में या 10th क्लास में होमवर्क भेजा तो बच्चे भेजना स्टार्ट करते हैं, जिसका पहले हो जाता है वो भेज देता है। उस बच्ची का सबसे पहले होमवर्क, टेस्ट भी सबसे पहले भेजती है और होमवर्क भी सबसे पहले भेजती है। तो टेस्ट का थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि वो लिखने में थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम है, स्पीड कम है, हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है उसकी। तो मैंने उसकी पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा आप इसकी हैंडराइटिंग पे काम करें। तब उसकी मदर ने मुझे बताया कि सर इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ये लिख नहीं सकती बट ये बहुत कोशिश करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि देखो इस लड़की के साथ छोटी सी उम्र में इतना इसने कितना सफर किया है, फिर भी ये लड़की हार नहीं मान रही। लर्निंग उस लड़की की जबरदस्त है और जो उसका एक जज्बा होता है ना, जुनून माइंड ब्लोइंग है। जुनून की मैं बात करूं तो बच्ची कसम से पता नहीं मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ऐसे बच्चों को जरूर आगे लेकर के जाए। अब लॉकडाउन में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहे। 9th में भी कुछ है, 10th में भी है, 11th क्लास में भी हमारे पास कुछ है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी, न्यूज में देखा मैंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना उनको ये गाइडलाइन जारी करे, इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, कि ऑनलाइन पढ़ाने का जो तरीका है उसका डेवलप करे, बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करे ताकि उनके पढ़ाई का नुकसान ना हो। ये सच्चाई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सब जानते हैं जहां शिक्षा है वहां विकास है। आज से 50 साल पहले की बात करें तो इंडिया वहां पे था जहां पर एक बहुत ही गरीब देश होता है, क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे आज के कंपैरिजन में। आज अगर हम तुलना करें तो इंडिया पहले से बहुत आगे चला गया है। एक पढ़ा लिखा आदमी पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता है, सच्चाई है ये। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर परिवार में हो जाता है तो वो उस परिवार के अंदर एक पिलर का काम करता है। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं हमारे पास, हो सकता है सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हों, पर यह भी संभावना है कि 1-2 पेरेंट्स या 1-2% पेरेंट्स ऐसे हैं जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाए। जैसे मेरे पेरेंट्स, मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ हैं, मेरी माताजी अनपढ़ हैं, लेकिन मैं, आप देख सकते हो आपके सामने इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब आप सोच सकते हो कि मुझे कैसा एनवायरनमेंट मिला था जब मैं एक स्टूडेंट था। वो दिन देखे हैं जो शायद ना तो आपने कभी देखे हैं और ना ही भगवान करे आपको कभी दिखाए। लेकिन प्रेजेंट जो है ना वो आपके हाथ में है। इस प्रेजेंट को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। सुंदर लाल पिचाई का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही गरीब परिवार से ये बिलोंग करता था, आजकल तो खैर नहीं करता। ऐसा मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था, वो बता रहा था एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। उसके पिताजी मंदिर में काम करते थे और सुंदर पिचाई को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे बुक्स वगैरह खरीदने के लिए। चलो स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल अवेलेबल है, कोई बच्चा जो पढ़ने का इच्छुक है वो वहां जाकर के पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, बुक्स भी चाहिए होती है, दूसरी चीजें भी जरूरी है इस चीज में पढ़ाई के लिए। तो फिर उसने क्या किया, 7-8 दोस्त बना लिए। फिर दोस्ती इतनी गहरी कर ली उन लोगों से कि एक बच्चे से एक दिन, भाई आज आप मैथ की बुक दो, आप साइंस की दो, आप इंग्लिश की, आप हिंदी की, जो भी सब्जेक्ट्स थे, जो भी लैंग्वेज उस समय पढ़ाई जाती थी, सारे बच्चों से जो भी उसके फ्रेंड सर्कल में थे सबसे एक बुक मांग करके ले जाता और इतनी मेहनत करता, आज वो सुंदर लाल पिचाई जो है भारत में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला इंसान है। ठीक है, पहले ये गूगल जो कंपनी है जिसमें हम नेट चलाते हैं, अपनी चीजें सर्च करते हैं, उसका सीईओ था
उसके बाद प्रमोशन होता गया और हालांकि आज भी ये उसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ इसकी सैलरी क्या है। सुंदरलाल पिचाई की जो सैलरी है वो एक दिन की सैलरी थी, आज से लगभग 1.5 साल पहले एक दिन की सैलरी थी 90 लाख, एक दिन की सैलरी। तो आप सोच सकते हो महीने की उसकी क्या सैलरी बढ़ेगी। मतलब सोच से परे है, हमारे अनइमेजिनेबल है ये चीज की क्या किसी की महीने की सैलरी 30 करोड़ हो सकती है। बिल्कुल है। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन में कभी 300 रुपए नहीं देखे अपनी लाइफ में, और आज वो 300 करोड़ सालाना कमा रहा है। शायद बढ़ गई, देखो आज के क्या आंकड़े मुझे नहीं पता, ये कुछ समय पहले की बात है जब मैंने उसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक है। तो मैं इसलिए मैं ये इंटरव्यूज पढ़ता हूँ और अपने बच्चों को बताता रहता हूँ ताकि वो थोड़ा मोटिवेट होते रहें। आप लोगों को मोटिवेट करना मेरा काम है, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ। और सबसे ज्यादा जो मैं सोचता हूँ ना, आपके पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ। आप तो सुबह नहा धो करके खाना लेकर के स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं, स्कूल बस में बैठ करके, लेकिन आपको नहीं पता आपको उठने से पहले आपकी माता जी उठती है, उसके सपने उठते हैं, वो सोचती है कि एक दिन मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा मेरे लिए। आपके पिताजी ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो इसलिए नहीं जाते कि मुझे कुछ पैसे कमा करके लाने हैं, वो इसलिए जाते हैं कि जो मेरे सपने हैं, और उनके सपने क्या है कि आप कामयाब हो जाए, आप वहां तक पहुंच जाए जहां आपके पेरेंट्स नहीं पहुंच पाए। वो सपने लेकर के आपके पिताजी रोज जाते हैं और शाम को उस सपने को पूरा करने की कुछ प्रतिशत कोशिश करके आते हैं। रोज करते हैं, करते रहेंगे कब तक, जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, खुद सोच लो। सभी के लिए नहीं कह रहा मैं, ये स्पेशली उन बच्चों को मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है कहना चाहता हूं जो ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बेटा शिक्षा है ना, ये आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। चाहे तो आप इसका इन क्लासेस को जो हम दे रहे हैं आजकल, इनका मिसयूज करके आप अपने समय को खेलने में, सोने में, टीवी देखने में या मोबाइल यूज करने में बिता सकते हो। चाहो तो इस टाइम को आप अपनी स्टडीज में भी लगा सकते हो। देखो मैं खेलने से मना नहीं कर रहा, खेलना अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो स्टडीज है फॉर ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए तो स्टडी से इम्पोर्टेंट शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ है। उसके बाद आप खेल भी सकते हो। और देखो मैं एक टीचर हूँ, पिछले 5-6 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 क्लासेस पढ़ाई है। सारा सिलेबस मुझे पता है कि भाई 9th में क्या है, 10th में क्या है, 11th और 12th। बट फिर भी मैं रोज पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो मेहनत मैं रोज करता हूँ ना, वो जो मेरी जो मेहनत होगी उससे मुझे मेरे सब्जेक्ट पे तो कमांड मिलेगी और मजबूत, लेकिन मेरी मजबूत कमांड से आपका जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी टीचिंग और आपकी लर्निंग इफेक्टिव रहे। इसलिए मैं भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने काम ही छोड़ दूं। इसलिए बच्चों मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, और मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ करना है तो बस वो करो जो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। और आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन जो चल रहा है ये कभी नहीं हटेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गीता में लिखा है कि जो समस्या पैदा होती है ना उसका हल भी पैदा हो जाता है, बस समय लगता है उसका हल ढूंढने में। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लगे हुए हैं इस बीमारी का जो इलाज है उसको ढूंढने के लिए, वैक्सीन ढूंढने के लिए, और एक दिन ढूंढ भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट तब तक आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।